Hi everyone, and a very warm welcome to our viewers. Today's lesson is a tenses lesson and tenses lesson number 33. तो आज का जो ये लेसन है ये 33 टेंसेस लेसन है और आज के इस लेसन में हम एक कंपैरिजन करेंगे पास्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि हम उर्दू में ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं हम इनको किस तरीके से बोलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस पहले मैं विद टाइम क्लॉज बोलता हूँ। मैं 2 घंटे के लिए आराम कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। फिर मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, मैं 2 बजे तक आराम कर रहा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। अब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज बोलता हूँ, मैं 2 घंटे से आराम कर रहा था। एक और सेंटेंस बोलता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कि मैं 2 बजे से आराम कर रहा था। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। तो अब मैं इंग्लिश में इनकी आपको एग्जांपल्स देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे आई वॉज रेस्टिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए आराम कर रहा था। ये टाइम माजी में आगे को आ रहा है कि मैं 2 घंटे के लिए आराम कर रहा था। फिर मैं एक दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कि आई हैड बीन रेस्टिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से आराम कर रहा था। फिर मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ पास्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज, आई वॉज रेस्टिंग टिल 2 PM, मैं 2 बजे तक आराम कर रहा था। और फिर मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज, आई हैड बीन रेस्टिंग सिंस 2 PM, मैं दोपहर 2 बजे से आराम कर रहा था। तो ये जो कंपैरिजन है आज हम ये देखते हैं कि ये कंपैरिजन जो है इसमें फ़र्क क्या है। तो लिहाजा अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बोलता हूँ, तो आप ज़रा फोकस करें क्योंकि इसमें जो है वो फॉर, सिंस और टिल का यूज़ भी आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए हम ज़रा सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस उनको देखते हैं। आई वॉज लाइंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैं चंद मिनटों के लिए लेटा हुआ था। आई हैड बीन लाइंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैं चंद मिनटों से लेटा हुआ था। आई वॉज स्टेइंग अपस्टेयर्स फॉर 2 days, मैं 2 दिनों के लिए ऊपर वाली मंजिल पर ठहरा हुआ था। आई हैड बीन स्टेइंग अपस्टेयर्स फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से ऊपर वाली मंजिल पर ठहरा हुआ था। वी वर गॉसिपिंग टिल मिडनाइट, हम आधी रात तक गपशप लगा रहे थे। वी हैड बीन गॉसिपिंग सिंस मिडनाइट, हम आधी रात से गपशप लगा रहे थे। वी वर सेलिब्रेटिंग टिल येस्टरडे, हम कल तक जश्न मना रहे थे। वी हैड बीन सेलिब्रेटिंग सिंस येस्टरडे, हम कल से जश्न मना रहे थे। यू वर स्लीपिंग फॉर ए कपल ऑफ आवर्स, आप 2 घंटों के लिए सो रहे थे। यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर ए कपल ऑफ आवर्स, आप 2 घंटों से सो रहे थे। यू वर यूजिंग योर मोबाइल फॉर ए फ्यू मिनट्स, आप चंद मिनटों के लिए अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। यू हैड बीन यूजिंग योर मोबाइल फॉर ए फ्यू मिनट्स, आप चंद मिनटों से अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। दे वर मेकिंग ए नॉइज़ टिल आफ्टरनून, वो दोपहर तक शोर मचा रहे थे। दे हैड बीन मेकिंग ए नॉइज़ सिंस आफ्टरनून, वो दोपहर से शोर मचा रहे थे। दे वर एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स टिल 11 PM,
वो रात 11 बजे तक पटाखे फोड़ रहे थे। They had been exploding firecrackers since 11 p.m. वो रात 11 बजे से पटाखे फोड़ रहे थे। He was worshipping for an hour. वो 1 घंटे के लिए इबादत कर रहा था। He had been worshipping for an hour. वो 1 घंटे से इबादत कर रहा था। He was running a school for 6 months. वो 6 महीने के लिए एक स्कूल चला रहा था। He had been running a school for 6 months. वो 6 महीने से एक स्कूल चला रहा था। She was learning needlework till March. वो मार्च तक सिलाई कढ़ाई सीख रही थी। She had been learning needlework since March. वो मार्च से सिलाई कढ़ाई सीख रही थी। She was compiling exam results till yesterday. वो कल तक इम्तहानों के नताइज मुरतब कर रही थी। She had been compiling exam results since yesterday. वो कल से इम्तहानों के नताइज मुरतब कर रही थी। It was raining till 2 p.m. 2 बजे तक बारिश हो रही थी। It had been raining since 2 p.m. 2 बजे से बारिश हो रही थी। तो ये था कंपैरिजन लेसन जो आपके सामने रखा गया है। तो इसमें जो हमारे सामने जो वाज़िया तौर पे फ़र्क नज़र आया वो ये है कि टिल जो है वो हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं और इसी तरह जो सिंस है वो माजी से यूज़ किया जाता है। जो रीसेंट पास्ट से हम टाइम जिसके बारे में बात करते हैं उसके साथ यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि मैं फिर आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कहते हैं कि मैं 2 घंटे के लिए आराम कर रहा था, तो यहाँ पे फॉर का मीनिंग है के लिए। मिसाल के तौर पे आई वॉज रेस्टिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे के लिए आराम कर रहा था, तो यहाँ पे फॉर का मीनिंग है के लिए। लेकिन अगर मैं ये तो पास्ट कंटिन्यूस है, अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक टाइम क्लॉज, तो फिर ये होगा आई हैड बीन रेस्टिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से आराम कर रहा था। और अगर टिल और सिंस का यूज़ देखें तो फिर वो ये है कि आई वॉज रेस्टिंग टिल 2:30 p.m. मैं 2:30 तक आराम कर रहा था। और आई हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट, आई हैड बीन रेस्टिंग सिंस 2:30 p.m. तो मैं 2:30 बजे से या 2:30 से आराम कर रहा था। तो उम्मीद है कि ये जो लेसन है इसमें जो आपके सामने डिफरेंस रखा गया है उसके मुताबिक जो है आप ख़ुद भी अपने तौर पर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी, और आप देखेंगे कि जो सिंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ यूज़ होता है। और जो टिल है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ ये यूज़ होता है। और फोर प्रेपोजिशन जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए कि अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है के लिए। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ यूज़ होता है तो इसी फॉर का मीनिंग होता है से। तो ये वो डिफरेंस है जो इस पे हाईलाइट किया गया है, और उम्मीद है कि आप इसको अपने तौर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से आखिर तक जो है ये वीडियो लेसन हमारे देखा करें, उसमें आपको मुकम्मल तौर पे समझ आती है कि फ़र्क क्या है। तो ये जो आज का ये लेसन है इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग, तो वो उसको इस तरीके से, मिसाल के तौर पे वो ये समझते हैं कि आई वाज वर्किंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो इसको इस तरीके से लेते हैं कि मैं 2 दिन से काम कर रहा था। ये गलत है। वो तो ये होगा कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से काम कर रहा था। और अगर आई वाज वर्किंग फॉर 2 days तो मैं 2 दिन के लिए काम कर रहा था, यानी वो फ्यूचर की तरफ जा रहा है।
तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।